देश और दुनिया में हर रोज घटते हैं कई अपराध, लेकिन हर केस की कहानी होती है कुछ अलग। हम लाए हैं आपके सामने वो सच जो अक्सर छुप जाते हैं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सृष्टि पांडे और आप देख रहे हैं गुनाह, जहां अपराध की गुत्थी सुलझाई जाती है और न्याय की राह बनाई जाती है। तो चलिए शुरू करते हैं आपराधिक घटनाओं का ये सफर। और गुनाह में सबसे पहले बात करेंगे छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर की। कहने को तो ये सबसे सेफ प्लेस होना चाहिए, लेकिन है नहीं, क्योंकि यहां आए दिन चाकूबाजी और लूट की खबरें अब आम हो चुकी है। लेकिन किशोर पैकरा हत्याकांड ने सभी को हिलाकर रख दिया। अब पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस पूरे हत्याकांड का खुलासा किया है। आखिर क्या है कत्ल की पूरी कहानी, देखिए इस रिपोर्ट में। रायपुर में हुए किशोर पैकरा के जघन्य हत्याकांड की गुत्थी सुलझाते हुए पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है। वकील दंपत्ति के इस खौफनाक कदम के पीछे प्रॉपर्टी और पैसे का लालच था। इस लालच ने अंकित और पत्नी शिवानी को इस कदर अंधा कर दिया कि उन्होंने इस हत्याकांड के अंजाम का भी नहीं सोचा और किशोर को बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया। पुलिस के मुताबिक आरोपी दंपत्ति ने किशोर की हत्या 21 जून को ही कर दी थी। फिर 48 घंटे तक लाश फ्लैट में रही। इस दौरान लाश को ठिकाने लगाने के लिए वे मौका खोजते रहे। किशोर की हत्या इंद्रप्रस्थ के फ्लैट में की गई। हत्या से पहले उससे कहा गया कि आपका पुराना घर साफ करवा रहे हैं, तब तक आप यहां रहिए। पूछताछ किए जाने पर इनके द्वारा संपूर्ण घटनाक्रम को स्वीकार करते हुए मृतक किशोर पैकरा से उसके द्वारा या उससे लिए गए पैसे की उसके द्वारा लगातार मांग किए जाने से परेशान होकर और पैसे न देना पड़े, इसको लेकर के योजनाबद्ध तरीके से दोनों पति पत्नी मिलकर के उसको हत्या किया जाना स्वीकार किया गया। मारने से पहले उन्होंने किशोर को नहाने कहा, फिर पति पत्नी ने उसे पोहा बनाकर भी खिलाया, फिर इस पूरी वारदात को अंजाम दिया। चलिए अब आपको बताते हैं कि ये कहानी की शुरुआत कहां से हुई थी। दरअसल मृतक किशोर और अंकित 2018 में मिले। किशोर ने अंकित की मदद से तिल्दा में 30 लाख रुपए की जमीन बेची थी। अंकित को 2 लाख रुपए कमीशन मिला। किशोर के पास एक जमीन थी जो थोड़ी विवादित थी। अंकित ने उसे बिकवाने के लिए 10 लाख रुपए ले लिए, लेकिन लंबे वक्त तक जमीन नहीं बिक पाई। किशोर अपना पैसा वापस मांगने लगा। अंकित का पैसा लौटाने का कोई इरादा नहीं था। वो किशोर के बाकी पैसा भी चाहता था। एक जमीन से जुड़ा हुआ 30 लाख रुपए था, जिसको आरोपी अंकित उपाध्याय के द्वारा मृतक किशोर पैकरा से लिया गया था और उसको मृतक किशोर पैकरा लगातार मांग कर रहा था, जिसके कारण से इसको पैसा न देना पड़े और परेशान होकर के उसका हत्या को अंजाम दिया गया है। अब सवाल ये है कि कत्ल की प्लानिंग आखिर कैसे हुई, तो चलिए आपको बताते हैं। दरअसल किशोर का कुछ महीने पहले एक्सीडेंट हो गया था। उसने परेशान होकर अंकित से मदद मांगी। अंकित उसके खाने पीने की व्यवस्था करने लगा। किशोर जानता था कि उसके 10 लाख रुपए नहीं मिलेंगे, इसलिए वो अलग अलग रेस्टोरेंट से खाना मंगाता। परेशान होकर अंकित ने कत्ल का प्लान बनाया। इंद्रप्रस्थ के फेज 2 में फ्लैट किराए से लिया। ये भी किशोर के कत्ल के प्लान का एक बड़ा हिस्सा था। 21 जून को हत्या, 23 जून को फेंकी लाश। आरोपी अंकित किशोर को अपने फ्लैट में ले आया। किशोर से कहा कि उसके घर में सफाई हो रही है। यहां किशोर को नहलाया, पोहा खिलाया। पत्नी शिवानी ने किशोर के पैर पकड़े। अंकित ने गला दबाकर किशोर की हत्या कर दी। अंकित ने उसके गले पर चाकू से वार तक किया। योजनानुसार पहले उसको नाश्ता कराया गया और साथ ही साथ उस दौरान उसकी पत्नी भी वहाँ मौजूद थी। जैसे ही वो हल्की सी नींद में आया
तो आरोपी के द्वारा उसके छाती में बैठ करके उसके गला दबा करके हत्या कर दिया गया। जब उसको लगा कि मृत्यु उसका पूरा खत्म हुआ है कि नहीं खत्म हुआ है, तब अपने पास रखे हुए चाकू से उसके गले में धारदार हथियार से उसके गले में वार पहुंचा करके हत्या किया गया। इसके बाद अंकित ने विनय और सूर्यकांत नाम के 2 लड़कों का सहारा लेकर ट्रंक खरीदा और उसमें लाश को भरकर इंद्रप्रस्थ के पीछे झाड़ियों में फेंक दिया। इस मामले में पुलिस ने पति पत्नी समेत अन्य दोनों आरोपियों को भी गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस अब आरोपियों को कोर्ट में पेश कर रिमांड में लेकर घटना स्थल पर भी जाएगी, जहां सीन रिक्रिएशन करवाया जाएगा। तो पूरी कहानी आपने सुनी और समझी। आखिर लालच हो या शैतानी दिमाग, गुनाह और गुनहगार का अंत सलाखों के पीछे लेकर ही जाता है। संदीप शुक्ला, IBC 24, रायपुर। और अब बात करेंगे राजा रघुवंशी हत्याकांड के बारे में। रोज इस मामले में नए खुलासे हो रहे हैं। पहले लाल पोटली और अब मेघालय पुलिस लैपटॉप की तलाश कर रही है। लैपटॉप के बैग में ही आरोपी शिलोम जेम्स ने 50,000 रुपए निकाले थे, जो कि उसी के कार में मिले हैं। और अब एक पिस्टल भी मिल गई है। SIT को और क्या क्या मिला, देखिए इस रिपोर्ट में। इंदौर की हनीमून मर्डर मिस्ट्री मामले में मेघालय पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। क्राइम ब्रांच सबसे पहले तीनों आरोपियों शिलोम, बलबीर और लोकेंद्र को सबसे पहले मेडिकल कराने जिला अस्पताल पहुंची और फिर से क्राइम ब्रांच थाना लाकर पूछताछ की गई। इसी पूछताछ में जेम्स ने नाले में सामान फेंकने की बात कबूली, जिसके बाद टीम जेम्स को लेकर उस जगह पहुंची जहां उसने पूरा सामान नाले में फेंका था। पुलिस ने इंदौर के ओल्ड पलासिया इलाके के नाले से हत्याकांड की मुख्य आरोपी सोनम का मोबाइल, पिस्टल, कुछ कारतूस और कुछ अन्य दस्तावेज जब्त किए हैं। मेघालय पुलिस ने सोनम का सामान नाले में फेंकने वाले आरोपी शिलोम जेम्स को आरक्षक के साथ नाले में उतारा और सामान जब्त किया है। राजा हत्याकांड में अभी तक का सबसे बड़ा अपडेट ये है कि इंदौर के पलासिया स्थित नाले में सर्चिंग जो है वो की जा रही है। आरोपी शिलोम को लेकर के SIT की टीम जो है वो नाले में उतरी है और खुद यहाँ पर सर्चिंग जो है वो शुरू की गई है। शिलोम के द्वारा बताई हुई जगह पर पूरी सर्चिंग जो है वो की जा रही है और बताया जा रहा है कि शिलोम ने यहीं पर कोई ऐसा एविडेंस जो है वो फेंका था जो कि इस केस में सबसे महत्वपूर्ण माना जा रहा है। और अब शिलोम को लेकर के टीम जो है वो खुद नाले में उतर चुकी है। नाले में टीम के द्वारा लगातार सर्चिंग जो है वो की जा रही है और हालांकि बताया जा रहा है कि सोनम का जब सामान हटाया गया था उसमें से कुछ ऐसा सामान जो है एविडेंस निकल करके आया था जिसे शिलोम के द्वारा यहाँ पर फेंका गया है। और अब शिलोम जो है यहाँ पर खुद SIT की टीम के साथ उतर के उस बैग को यहाँ पर नाले में खोजा जा रहा है। शिलोंग SIT के साथ साथ इंदौर क्राइम ब्रांच की टीम जो है वो भी यहाँ पर मौजूद है। और सबसे महत्वपूर्ण एविडेंस, ये देखिए एविडेंस मिला है। सबसे महत्वपूर्ण एविडेंस जो है वो यहाँ पर निकल करके आया है और अब उसे यहाँ से निकाल करके देखा जा रहा है। उसमें जो सामान है उसकी पुष्टि की जा रही है और यहाँ से टीम जो है उन्होंने ये एविडेंस जो है वो निकाला। शिलोम ने यहाँ पर ये सामान फेंका था और अब उसका एविडेंस जो है वो यहाँ पर मिल चुका है। और अब उस एविडेंस को देख करके यहाँ पर जो टीम है वो बाहर निकल रही है और यहीं पर वो एविडेंस जो है फेंका गया था। शिलोम ने खुद वो एविडेंस ढूंढ करके यहाँ से निकाल करके SIT की टीम को दिखाया है। SIT शिलोम को उसके घर भी लेकर पहुंची। पुलिस ने वहां कार के अंदर से 50,000 रुपए बरामद किए, जो आरोपी शिलोम ने राज के लैपटॉप बैग से निकाले थे। उसके बाद बैग जला दिया था और फिर लैपटॉप सड़क किनारे फेंक दिया, जो अब तक बरामद नहीं हुआ है। राजा हत्याकांड में रोज नए खुलासे हो रहे हैं। मेघालय पुलिस अब उन लोगों पर शिकंजा कस रही है जिनके जरिए राज और सोनम को मदद मिली और सबूत गायब किए गए। अंशुल मुकाती, IBC 24, इंदौर। तो इंदौर की सोनम की बेवफाई तो आपने देख ली। अब आपको बिलासपुर की रंजुता की धोखेबाजी दिखाते हैं, क्योंकि अब शादी 7 जन्मों का बंधन नहीं बल्कि चंद लम्हों का मजाक बनकर रह गई है। ये तस्वीरें देखकर आपको लग रहा होगा कि गुनाहे दास्तान में शादी की खबर का क्या काम, लेकिन इन तस्वीरों को देखकर धोखा मत खाइएगा।
क्योंकि ये खबर खुद धोखेबाजी की हदें पार करती है। इन तस्वीरों में दिख रहा शादीशुदा जोड़ा बिलासपुर का है। शादी होने के 20 दिन बाद कुछ ऐसा घटा जिसने ससुराल वालों के होश फाख्ता कर दिए और पति पत्नी के रिश्तों में प्यार और धोखे का ऐसा टर्न आया कि पति सर पीटता रह गया। असल में शादी के बाद परंपरा के मुताबिक नवविवाहित पत्नी रंजिता जोशी अपने मायके चली गई। मस्तूरी निवासी नवविवाहित युवक अंकित महिलंगे अपनी पत्नी को लेने पहुंचा, लेकिन अंकित जब पत्नी रंजिता को ससुराल से विदा कराकर घर ला रहा था, तभी बीच रास्ते में 3 युवकों ने फिल्मी अंदाज में उसकी मोटरसाइकिल को रोक लिया और उसकी जमकर धुनाई की। हैरानी की बात यह रही कि पत्नी इस मारपीट का विरोध करने के बजाय उन लड़कों में से ही एक के साथ बैठकर फरार हो गई। इन अज्ञात युवकों के द्वारा इनकी वाहन को रोका गया तथा इनके साथ मारपीट की गई। इसी दौरान इनकी पत्नी, जो अज्ञात युवक जिनके प्रार्थी के साथ मारपीट कर रहे थे, उनके मोटरसाइकिल में बैठकर अपनी इच्छा से चली गई है। पुलिस के द्वारा प्रार्थी की रिपोर्ट पर मारपीट का अपराध पंजीबद्ध कर मामले को विवेचना में लिया गया। युवक का कहना है कि पत्नी ने खुद दूसरे युवक के कंधे पर हाथ रखा और पीछे मुड़कर देखा तक नहीं, जिसके बाद पीड़ित ने इसकी शिकायत थाने में की। शिकायत के बाद पुलिस ने हमलावरों पर केस दर्ज कर लिया और मामले की जांच में जुट गई है। जितेंद्र थवाइत, IBC 24, बिलासपुर। तो बिलासपुर में आपने देखा कि किस तरह एक पत्नी शादी के कुछ दिन बाद ही पति को छोड़कर आशिक के साथ फरार हो गई। गनीमत रही कि अंकित की कम से कम जान तो बच गई। अब आपको एक ऐसी जुल्म की दास्तान दिखाने जा रहे हैं जिसमें आशिक के लिए पति को छोड़कर गई महिला को उसके आशिक ने ऐसा तोहफा दिया जो उसकी जिंदगी का आखिरी तोहफा बन गया। कैसे, देखिए। ये दिल दहला देने वाला नजारा जशपुर के बाबू साजबहार गांव का है, जहां सूचना पर तलाश करने पहुंची पुलिस को एक नहीं बल्कि 2 बच्चों के शव उद्याल नदी की रेत में दफन मिले। इतना ही नहीं, जब पुलिस ने मृत बच्चों की मां की तलाश की तो उसकी लाश भी पास में ही सागौन जंगल में नग्न हालत में मिली। पुलिस को ना इस घटना की सूचना मिलती और ना ही इन लाशों का सुराग, अगर खुद आरोपी ने नशे की हालत में लोगों के सामने इस गुनाह का जिक्र न किया होता। दरअसल तपकरा थाना क्षेत्र के बाबू साजबहार गांव में बीते 23 जून को शराब के नशे में धुत आरोपी प्रमोद गिद्दी ने अपनी धौंस जमाने के लिए ग्रामीणों के बीच इस बात का जिक्र किया कि उसने 3 लोगों का कत्ल कर उन्हें उद्याल नदी की रेत में दफन कर दिया है। पहले तो लोगों को लगा कि वो सिर्फ गिदर भपकी दे रहा है, लेकिन जब लोगों को शक हुआ तो उन्होंने इस बात की सूचना पुलिस को दे दी। पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी और तब बात सच पाई गई और तीनों शवों को एक एक कर बरामद किया गया। ये शव साजबहार निवासी 2 बच्चे और उसकी मां सुभद्रा ठाकुर के थे। महिला के चरित्र शक होने के कारण इस बात को लेकर इनके बीच में वहां पर घटना स्थल पर ही विवाद हुआ और वहां पर इसने बेल्ट से इसका गला घोंट दिया और फिर इसके बच्चे को भी लेकर आया और उसकी भी हत्या की और इस तरीके से हत्या करके ये फरार हो गया। पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज आरोपी की तलाश शुरू कर दी और मृत महिला के बारे में जानकारी जुटानी शुरू की। लोगों से पूछताछ में पता चला कि 3 साल पहले ही महिला ने अपने पति से तलाक लिया था और उसके प्रेमी प्रमोद गिद्दी के साथ संबंध थे। इधर पुलिस फरार आरोपी प्रमोद की तलाश में जुटी थी। जानकारी मिली कि आरोपी झारखंड के रांची में मिल सकता है। पुलिस ने बिना देर किए रांची में दबिश दी और तलाश करते हुए आरोपी को धर दबोचा। इधर पूछताछ में पुलिस को पता चला कि आरोपी ने आत्महत्या के इरादे से 8 घंटे पहले जहर खा लिया है, जिसके बाद उसे अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। हमें सूचना मिली कि ये रांची की ओर जा सकता है और 1 दिन पहले हमारी वहां पर थी। जब इसको लेके आ रहे थे तो गाड़ी में ही जब इसके इंट्रोगेशन कर रहे थे तो पता चला कि ये दिन में जहर सेवन कर लिया है, अपनी जीवन लीला को समाप्त करने की कोशिश किया था, तो तत्काल इसे हॉस्पिटल में लेके आया गया। पुलिस ने केस को सुलझाते हुए बताया कि आरोपी और मृतक महिला के बीच प्रेम संबंध थे, लेकिन आरोपी प्रमोद को मृतक महिला के चरित्र पर शक था।
जिसे लेकर उसने सुभद्रा को मिलने बुलाया और फिर बेल्ट से उसका गला घोंटकर मौत की नींद सुला दी। इसके बाद उसने कॉल कर उसके बच्चों को भी बुलाया और फिर उनके साथ भी यही किया। एक और जहां पत्नियां अपने आशिक के प्यार में पड़कर अपनी पति की जीवन लीला समाप्त करने में तुली है, तो दूसरी ओर ये गुनाह की कहानी भी डराती है, क्योंकि ना प्यार पर भरोसा रह गया और ना ही रिश्तों पर। अब तो बस सावधानी ही आपकी जान और जिंदगी को सुरक्षित रख सकती है। इसलिए सावधान रहे, सतर्क रहे, हर किसी पर आंख मूंद कर भरोसा ना करें, क्योंकि सवाल आपका है। प्रियल जिंदल, IBC 24, जशपुर। इधर ग्वालियर में एक नाबालिग से दुष्कर्म करने के बाद ब्लैकमेल करने का मामला सामने आया। आरोपी युवक ने दुष्कर्म के दौरान अश्लील फोटो वीडियो बनाकर उसे ब्लैकमेल किया। करीब 50 लाख रुपए कीमत के 49 तोला सोना, 400 ग्राम चांदी, 80,000 रुपए ऐंठ लिए। इसके बावजूद भी आरोपी उसे ब्लैकमेल करता रहा। जब छात्रा के पिता ने लॉकर खोला तब इसका खुलासा हुआ और इसके बाद छात्रा ने पिता को सारी बात बताई, थाने में शिकायत दर्ज कराई। दरअसल छात्रा और आरोपी शिवम की दोस्ती शिवम के बहन के जरिए हुई थी। शिवम ने अगस्त 2024 को छात्रा को प्रपोज किया था, शादी का वादा भी किया था, जिससे छात्रा झांसे में आ गई। 3 अप्रैल 2025 की सुबह छात्रा के घर पर कोई नहीं था तो शिवम वहां पहुंचा और आरोपी ने उसके साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। छात्रा ने विरोध किया लेकिन वो नहीं माना। इस दौरान उसने अश्लील फोटो वीडियो भी बनाए और इसके जरिए वो छात्रा को ब्लैकमेल करता रहा। शिकायत के बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर उसके पास से सारा सामान बरामद किया है। एक बच्ची उस समय घर में थी, लगभग 16 साल की। उससे जब थोड़ी पूछताछ हुई तो पहले तो उसने मना किया, फिर जब ज्यादा उससे ठीक से पूछा गया, उससे कॉल डिटेल वगैरह निकाली गई तो पता लगा वो एक लड़के के संपर्क में थी। उसके द्वारा इस लड़की का साथ घटना रेप किया गया और उसके वीडियो वगैरह बनाए गए, जिसके कारण वो इसको ब्लैकमेल कर रहा था और इसने अपने घर का सोना, नकदी और ये सब राउंड इत्यादि लड़के को दे दिए। हर सच्चाई के बाद छुपा होता है एक और सवाल, और हर सवाल का जवाब ढूंढना हम समझते हैं कि ये हमारी जिम्मेदारी है। फिर मिलेंगे कुछ नए क्राइम स्टोरीज के साथ, तब तक खुद को सुरक्षित रखिए। नमस्कार।